तो मैं हूं गोविंद सर और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार के सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी जो अभी तेजस्वी यादव को जो सदन में है बहुत ही तीखा हमला किया था, जो कि चारों तरफ उनका वीडियो वायरल हुआ था और सभी लोग तिलमिला गए थे और तेजस्वी यादव ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, जिसमें ऐसा माना जाता था कि अंदर जो है बिहार पार्लियामेंट के संसद जो है उसके अंदर जो है तेजस्वी यादव पे इन्होंने तीखा हमला किया और बाहर तुरंत तेज प्रताप यादव गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी जो है सम्राट चौधरी के गाड़ी में ठोक दी जाती है। ऐसा माना जाता है और लेकिन ऐसा होता क्या है, और चलिए उन्हीं सम्राट चौधरी के बारे में आज बात करेंगे कि वो क्या हैं, किस जाति से हैं और उनका क्या ताकत है और उनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये आए दिनों में ऐसे बोलते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी में जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी के लोग आपस में ही हमारे तरफ से होके दूसरे अपने साथियों को या अपने पक्ष के विरोधी दल के नेताओं को उल्टा सीधा बयान दे, जिनको वो पुरस्कृत करते रहते हैं। तो चलिए खैर आइए थोड़ा सम्राट चौधरी, जो सबसे पहले तो ये जान लिया कि वो कोयरी समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं, चौधरी लगाते हैं। सम्राट चौधरी जो है कुशवाहा समाज और मौर्य समाज मान के चलिए कि अपने उत्तर प्रदेश में लिख रहे हैं आजकल, तो मौर्य समाज के हैं, कुशवाहा समाज के, कोयरी समाज के। तो सम्राट चौधरी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिटेल से जानेंगे कि सम्राट चौधरी। तो सबसे पहले हमको खुद ही चौधरी लगाने से हमको भी लगता था कि यार कि ये कोई यादव ही होंगे, क्योंकि यादव अक्सर चौधरी लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो चलिए इसमें हम लोग पता करते हैं कि इनका क्या राजनीतिक, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा और ये किस पार्टी से हमेशा सटे रहते हैं। इनको ऊपर जो दल बदलने का भी आरोप लगता रहता है और ये जो है अपने लोकल जो एरिया में है वहाँ के एक अच्छे ज़मीनी पकड़ वाले नेता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सम्राट चौधरी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में जो है इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे अक्सर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता लालू यादव और उनके परिवार पे तीखे हमले बोलते रहते हैं। इसके कारण वे बिहार की राजनीति में चर्चा रहते हैं। नीचे हम लोग इनके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ के इनका गांव है। तो सम्राट चौधरी जो है, इनका जन्म जो है, तो सम्राट चौधरी जी का जन्म जो है 16 नवंबर 1968 के बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड लखनपुर गांव में हुआ था। इनके असली नाम जो है राकेश कुमार है। इनके पिता का नाम शकुनी चौधरी और माता का नाम पार्वती देवी है। इनका शकुनी चौधरी है, शकुनी, इनके पिता भी चौधरी लगाते हैं, लेकिन ये वास्तव में जो है कुशवाहा समाज के हैं। तो शकुनी चौधरी के बारे में हम लोग जानते हैं इनका पिता जी का बैकग्राउंड क्या है। तो पिता भी जो इनके एक राजनीतिक नेता थे, एक प्रमुख राजनेता थे, जो 7 बार विधायक रहे और सांसद रह चुके हैं। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी भी रहे, लेकिन बाद में सम्राट चौधरी ने बीजेपी का थाम मंथा लिया। जी हाँ, इनके जो पिताजी जो हैं, सम्राट चौधरी के जो पिताजी हैं, वो लगभग 6 से 7 बार आरजेडी के झंडे तले जो है विधायक रहे, सांसद रहे। और लेकिन उनके जो ये सम्राट चौधरी जो है, ये कुशवाहा समाज, सम्राट कुशवाहा उर्फ चौधरी जो है, ये 6 से 7 बार उसी आरजेडी से इनके पिता जो है विधायक रहे हैं और विधायक सांसद रहे। और ये जो हैं वही जो शकुनी कुशवाहा जी के पुत्र हैं, सम्राट कुशवाहा जी। तो ये उसी लालू यादव के खिलाफ इतने जहर उगलते हैं। अभी एक वीडियो इनके वायरल हो रहा है कि वहाँ बिहार की जनता ने कहीं घेर के इनके ऊपर ईटा पत्थर चलाई है और गाड़ी बहुत ही वीडियो अगर वो सही है तो बहुत ही डेंजर स्थिति में था, इनके ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो ये जो है अभी इनके पिता जो है 6 से 7 बार उसी लालू यादव जिनको ये उल्टा सीधा इनके बच्चों को बोल रहे हैं, उनकी 6 से 7 बार सांसद और विधायक बनाया। पार्वती देवी जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुकी हैं, इनकी माता भी विधायक रह चुकी हैं। सम्राट चौधरी के जो 2007 में इनका विवाह हुआ था, इनके 2 बच्चे हैं, एक प्रणय प्रियम जो है, 2 इनके बेटे हैं, प्रणय प्रियम कुशवाहा और एक बेटी चारू प्रिया। हाँ, अब जाति की बात करते हैं तो ये किस जाति के हैं। तो जाति जो है सम्राट चौधरी कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जो बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्राट चौधरी कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। वे बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की प्रमुख जाति है। बिहार में कुशवाहा और कुर्मी जातियाँ लव कुश गठजोड़ के रूप में जानी जाती है। इन दोनों जातियाँ जो है, कुर्मी हमेशा साथ कुशवाहा का देता है, कुशवाहा हमेशा कुर्मी का देता है। तो इनकी शिक्षा के बारे में आइए हम लोग। सम्राट चौधरी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की थी। उन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी और
की पढ़ाई की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने स्नातक की पढ़ाई और छात्र नेता भी रहे। तो चलिए इनकी जो सम्राट चौधरी कुशवाहा जो है 1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश में किया था। 1990 के दशक से, जिसमें इनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी से जुड़े होने के बावजूद सम्राट ने अलग रास्ता चुना और विभिन्न दलों का काम किया। तो बिहार में जो है सबसे पहले कि ये सम्राट चौधरी जो कुशवाहा हैं, इनके जो पिताजी हैं, है ना, इनके जो पिताजी हैं वो बिहार में आरजेडी यानी लालू प्रसाद पार्टी यादव की पार्टी से विधायक रहे हैं। फिर भी अच्छा 1999 में बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे। 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2010 में बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक रहे। शहरी विकास 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग मंत्री बने। 2018 में जो है बीजेपी बिहार के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 2023 में बीजेपी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये इनका जो था नीतीश कुमार के साथ बिहार के उपमंत्री, अभी जो है 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार के साथ जो है सम्राट चौधरी कुशवाहा जो हैं अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश सरकार में। तो सम्राट चौधरी का ये स्थिति जो है तो इनका जो विवाद जो होता है लालू यादव के साथ कैसे रहता है। सम्राट चौधरी लालू यादव और उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उन्होंने लालू के सामाजिक न्याय मॉडल को परिवारवाद से जोड़ा। नेपोटिज्म अगर कहा जाएगा तो आप भी तो नेपोटिज्म के ही तहत आते हैं, क्योंकि आपके भी पिता 4 से 7 बार अगर विधायक रहे हो और आप ही चुन के क्यों आए? उनके कुछ और कार्यकर्ता आ सकते थे। तो आप पहले खुद ही इनको देखना चाहिए। फिर भी चलिए, ये तो राजनीतिक है, होता रहता है। मॉडल को परिवार से जोड़ा, यह कहते हुए कि लालू ने अपने पहले खुद फिर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, अब अपने बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि लालू यादव जाति से नहीं, गड़रिया समाज से आते हैं, जिसे बिहार में जातिगत जनगणना में बहस पिछड़ी। ठीक है, तो लालू यादव के सरकार सम्राट चौधरी ने लालू यादव और उनके परिवार पे कई बार तीखे हमले किए हैं। उन्होंने लालू के शासन को जंगल राज करार दिया। कहा कि उनके 15 साल के शासन में बिहार भय पलायन का माहौल था। जातिगत जनगणना के मुद्दों पर लालू तेजस्वी यादव पर निशाना साधते यह कहा कि लालू ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण नहीं किया। परिवारवाद को लेकर सम्राट चौधरी कुशवाहा ने लालू परिवार पर सवाल उठाए और अखिलेश यादव से भी मुद्दे पर जवाब मांगा। तो इनकी संपत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार इनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपया ही है। जी हाँ, सम्राट चौधरी कुशवाहा के पास जो सोशल मीडिया से या जानकारी हमको मिली है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता कोई भी खबर का, फिर भी इनकी कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपया है। सामाजिक छवि जो इनकी सम्राट कुशवाहा की हिंदू विचारधारा कुशवाहा समाज के बीच मजबूत आधार रखते हैं। वे नीतीश कुमार को बिहार की धरोहर मानते हैं और उनके सुशासन मॉडल की प्रशंसा करते हैं। तो चलिए, ये थे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी कुशवाहा एक कोयरी परिवार से आते हैं और बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा है। उनका पारिवारिक शुरू से ही राजनीतिक में सक्रिय रहा और उन्होंने विभिन्न दलों से होते हुए बीजेपी में अपनी मजबूत स्थिति बनाई। लालू यादव उनके परिवार के खिलाफ उनकी तीखी बयानबाजी उन्हें बिहार की सियासत में चर्चित बनाती है। उनकी राजनीतिक और बयानों से बीजेपी बिहार में ओबीसी वोट बैंक खासकर कुशवाहा समाज को मजबूत करने की कोशिश करती है। तो ये थे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी की हम लोग अभी जानेंगे कि सम्राट चौधरी की जो है क्या कमियां हैं, सम्राट चौधरी की क्या अच्छाई है। तो चलिए कुछ उनकी अच्छाइयाँ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जो है सम्राट चौधरी को बीजेपी के संगठन में मजबूत नेतृत्व के लिए जाना जाता है। सम्राट 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुशवाहा कोयरी समाज के बीच उनकी गहरी पैठ है और जो बिहार में एक महत्वपूर्ण ओबीसी वोट बैंक है। इससे बीजेपी को लव कुशवाहा कर्मी जोड़ मजबूत करने में मदद मिली। और उनकी सम्राट चौधरी अपने तीखे और आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। खासकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ उनकी शैली बीजेपी को समर्थकों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हैं। उन्होंने लालू परिवार पर परिवारवाद और भ्रष्टाचारों के आरोप लगाया। नीतीश कुमार के साथ उनका तालमेल जो है अच्छा है। तो चलिए, नीतीश कुमार के साथ जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को मजबूत करने में योगदान दिया। नीतीश को बिहार की धरोहर कहकर उन्होंने एनडीए गठबंधन में अपनी निष्ठा दिखाई और बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी कुशवाहा ने समाज
कुशवाहा समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की। उनकी यह रणनीति बीजेपी को गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने में मदद की। तो ये थी उनका। चलिए उनकी कमियां के बारे में, उनकी क्या कमियां हैं। तो विवादात्मक बयानबाजी वो अक्सर करते रहते। सम्राट चौधरी को आक्रामक शैली और तीखे बयान, जैसे लालू की जाति पर टिप्पणी उन्होंने जिसमें उन्होंने लालू को गडरिया बताया, अक्सर विवाद का कारण बनते हैं। यह उनकी छवि को ध्रुवीकरण करने वाला बना सकता है। खासकर आरजेडी समर्थकों के बीच कुछ लोग उनकी बयानबाजी को अनावश्यक रूप से उत्तेजक मानते हैं, जो बिहार के सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है। तो सीमित जनाधार, हालांकि वे कुशवाहा समाज में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका अपील अन्य जाति या समुदाय तक सीमित हो सकती है। बिहार की जटिल जातिगढ़ राजनीति में यह उनके कार्यात्मक को प्रभावित कर सकता है। परिवारवाद का आरोप, हालांकि सम्राट चौधरी लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उनके अपने परिवार पिता शकुनी चौधरी, माता पार्वती देवी की राजनीतिक सक्रियता को लेकर उन पर भी परिवारवाद के सवाल उठते हैं। यह उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वही सम्राट चौधरी है जिनके पिता उसी लालू यादव के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी कुशवाहा जो हैं, इन्हीं के पिता जो है लालू यादव के नेतृत्व में इनकी माँ विधायक हुई, 6 से 7 वर्षांतरित हुए। फिर वही कह रहे हैं, तो फिर आप ही परिवारवाद नेपोटिज्म की अगर बात आप नहीं करते हैं तो आप ही क्यों भाई विधायक बने, आप ही क्यों उप मुख्यमंत्री बने हैं, बताइए। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं, तो अच्छा, तो पार्टी बदलने की इनकी छवि। सम्राट चौधरी ने अपने करियर में कई बार पार्टी आरजेडी में भी रहे। यही सम्राट चौधरी कुशवाहा जेडीयू से फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। इस वजह से कुछ लोग उन्हें अवसरवादी मानते हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। तो इनको प्रशासनिक जो अनुभव की कमी, हालांकि वे उप मुख्यमंत्री हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि उनके पास नीतीश कुमार जैसे नेताओं की तरह व्यापक प्रशासनिक अनुभव की कमी है। उनकी छवि अधिकतर एक संगठनात्मक नेता और बयानबाज की है। तो बिहार की जनता में उनकी जो छवि, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज में एक मजबूत नेता के रूप में दिखाया जाता है। बिहार में कुशवाहा और कुर्मी लौह कुश गठजोड़ और सम्राट इस समुदाय के लिए प्रमुख चेहरा है। और सम्राट चौधरी को क्रिकेट खेलने का शौक है। उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि उन्हें जनता से जोड़ती है। उनकी सादगी और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की शैली ग्रामीणों मतदाताओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ाती है। हिंदुत्व और सुशासन का मिश्रण, सम्राट चौधरी बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे और नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह उनकी छवि को उन मतदाताओं को बीच मजबूत करता है जो विकास के हिंदू विचारधारा को महत्व देते हैं। लालू विरोधी चेहरा इनका है। आरजेडी के लालू परिवार के खिलाफ आक्रामक ने उन्हें बीजेपी समर्थक और लालू विरोधियों को मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बयानबाजी में जैसे लालू का जंगल राज, परिवारवाद पर हमले, एनडीए को समर्थन को आकर्षित करते हैं। युवाओं और ऊर्जावान छवि, उनकी जो है, सम्राट चौधरी को एक ऊर्जावान और युवा नेता के रूप में देखा जाता है जो बिहार में बीजेपी के भविष्य नेतृत्व के लिए मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उनकी यह छवि युवा मतदाताओं को आकर्षित करती है। तो ये जो सारी मुंगेर में, तारापुर में, उनके गिरिज क्षेत्र मुंगेर और तारापुर में मजबूत पकड़ है, जहाँ वे सामाजिक और विकास कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो सम्राट चौधरी जो है बिहार में बीजेपी के महत्वपूर्ण, मजबूत और आक्रामक नेता हैं, जिन्हें कुशवाहा समाज का बड़ा समर्थन प्राप्त है। उनकी अच्छाइयों जैसे संगठनात्मक कौशल, लालू विरोधी रुख और एनडीए के प्रति निष्ठा उन्हें जनता में लोकप्रिय बनाती है। हालांकि उनकी विवादात्मक बयानबाजी और सीमित जनाधार उनकी कमियां हैं। बिहार की जनता में उनकी विशेष छवि एक ऊर्जावान, ओबीसी केंद्रित और हिंदुत्ववादी नेता की है, जो बिहार में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये है सम्राट चौधरी कुशवाहा जी। और कितने लोगों को नहीं पता है, अपने इस उत्तर प्रदेश में भी नहीं पता है कि ये सम्राट चौधरी जो इतना तीखा हमला करते हैं, ये कौन है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, इनके पिता 6 से 7 बार जो है आरजेडी से, मुख्य रूप से आरजेडी से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में इनके पिता जो है विधायक रहे हैं। उनकी माता जी विधायक रही हैं, पार्वती देवी विधायक रही हैं। और ये क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव के क्षेत्र में, गांव जिधर से ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे एक मजबूत, इनकी जो राजनीतिक जातियों में पकड़ है, उनमें कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज, जिसे लौह कुश के जोड़ी के रूप में भी जाना जाता है, कि ये दोनों सम्राट चौधरी कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये जातियाँ रहती हैं। इनकी सबसे कमियां ये है कि ये हमेशा विवादात्मक बयान देते हैं और एनडीए के सपोर्ट में तो रहेंगे ही, क्योंकि अभी वास्तव में ये बीजेपी के जो है वर्तमान में
प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार में, और बीजेपी के नीतीश सरकार में वर्तमान में ये 2024 से अभी 2025 तक ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और हमेशा अपने बयानों तीखे बयानबाजों के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी जो ये सारी चीज़ें अच्छाइयाँ भी हैं इनकी, जैसे ये मान लीजिए चुन के जाते हैं, या तो एक ये भी है इनके में इतनी बातें जो हम लोग सीखे उसमें ये भी है कि इनकी ऐसा नहीं कि व्यापक पकड़ नहीं है कुशवाहा या कुर्मी समाज पे। कुछ एक विधानसभा में इनकी जो है पकड़ जो है, लेकिन मजबूत है, और व्यापक इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो है बीजेपी के लिए एक प्रमुख चेहरा भी है, क्योंकि ओबीसी समाज में कुशवाहा समाज एक बहुत ही बहुसंख्यक जातियों के रूप में बिहार में भी आता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो बिहार में एक उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री का भी चेहरा जाहिर सी बात हो सकते हैं आने वाले चुनाव में बीजेपी उनको भुनाने की कोशिश करेगी। तो हम सोचे कि ये कुशवाहा समाज के जो सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं इनके बारे में हम लोग आप लोगों से चर्चा करें। तो सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जी हैं, इसीलिए लालू यादव परिवार जो है कि कहते हैं कि ये नेपोटिज्म यानी परिवारवादी हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो सेम चलिए ना, आपके पिता भी विधायक रहे, लालू यादव भी विधायक रहे, आपकी माता पार्वती देवी भी जो है विधायक रही, और आप भी लालू यादव की पत्नी मुख्यमंत्री रह गई, तो क्या आपको दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं इनके कथनी और करनी में यहाँ पे जो है एकदम अंतर स्पष्ट दिखता है। और क्यों नेपोटिज्म या परिवारवाद को, नेपोटिज्म को ही परिवारवाद कहते हैं, परिवारवाद। तो नेपोटिज्म के आप खिलाफ है, तो आप ही क्यों उप मुख्यमंत्री बने? आप ही सम्राट चौधरी कुशवाहा जी, आप ही क्यों मुख्यमंत्री बने? आप ही क्यों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने? आपके कोई पिता के साथ रहने वाले कार्यकर्ता या क्लर्क जो है उसको क्यों नहीं बना दिया? आपके माता जी के साथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने वाले तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं आपने आगे बढ़ा दिया? तो कहीं ना कहीं आपके पास वो छवि ताकत है, या आपके पास उतना धन है जिसके कारण आप कुशवाहा समाज के किसी अन्य जाति के लोगों को आपने क्यों नहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया? बताइए। कुशवाहा समाज के किसी और को आपने प्रदेश क्यों? क्योंकि कुशवाहा समाज में जो है उतने पैसे नहीं होंगे किसी के पास जो आपके तरह से जितने बड़े बैनर पोस्टर और जो भी है दे सके। तो यही कारण होता है नेपोटिज्म प्रभावी हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आप उसमें ख़त्म हो जाते हैं। इतना चुनाव जो है भारी भरकम होता है, एक तो घूमना पड़ता है, दूसरी बात जो है तो जाहिर सी बात है आप जिसकी बात जो कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है कुशवाहा जी, लेकिन फिर भी आप बीजेपी के लिए अच्छे नेता हैं, और आप आने वाला भविष्य उज्जवल हो सभी को। तो ये थे सम्राट चौधरी कुशवाहा, और यहाँ पे मुख्य रूप से इस वीडियो में फोकस था वो किस जाति के आते हैं। तो वो बिहार में जो है कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी समाज से आते हैं। तो आप लोग कैसे रहा हमारा वीडियो सम्राट चौधरी कुशवाहा जी के बारे में? तो आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं गोविंद सर, आप सभी लोग का स्वागत है गोविंद सर ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और किसी भी मुद्दे पर अगर बात करवानी है अगर तो आप ज़रूर